हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम। हम हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा पहली की विषय अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पहले चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं जिसका नाम था लेट्स सिंग ABCD। अब हम यहाँ पर दूसरे चैप्टर पर आ चुके हैं जिसका नाम है अल्फ़ाबेट A to H। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर ABCD के बारे में पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट्स के बारे में, जो कि होंगे A से लेकर H तक। ठीक है, यहाँ पर कक्षा पहली के विद्यार्थियों को A से H तक के अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानने के लिए जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि पहले पेज पर हम ए अक्षर के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी का ए अक्षर, अल्फ़ाबेट का ए अक्षर, पहला अक्षर, सबसे पहला अक्षर ए होता है। तो कैपिटल लेटर में उसको हम 3 लाइनों के द्वारा लिखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको 2 मिनट रिमूव कर लें तो मुझे ये क्लियर हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहला जो लाइन है, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, 3 लाइनों से मिलकर अल्फ़ाबेट ए बना हुआ है, जो 4 लाइन की कॉपी में आता है। ठीक है, इससे बच्चा लिखना शुरू करता है। और वहीं पर स्मॉल लेटर ए देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये वाला जो लेटर है, ठीक है, ये आपको स्मॉल लेटर कहा जाता है। ठीक है, और ये वाले जो लेटर है इसको कहा जाता है कैपिटल ए। ठीक है, तो ये लेटर जो बना हुआ है वो बना हुआ है ए फॉर एप्पल। देखिए, इसकी सबसे पहली स्पेलिंग का पहला अक्षर ए है, तो स्पेलिंग क्या बन रही है? APPLE, एप्पल। एप्पल मीन्स सेव फल। सेकंड वाला जो आप चित्र देख रहे हैं उसमें हमें चींटी दिखाई दे रही है, उसे इंग्लिश में कहते हैं आंट, ANT, आंट, आंट यानी चींटी। ओके, तो हम यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें लेट्स लर्न एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें ABCDEFGH। ठीक है, ए से लेकर एच तक हमें यहाँ पर हमें अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ए से लेकर एच तक अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। अब यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए हमें दिया हुआ है लेट्स प्रैक्टिस। ए दिया हुआ है, ठीक है, तो ए के लिए हमें यहाँ पर ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, फिर सेकंड वाले में ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, थर्ड वाले में बीच में लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो बच्चों को पहले ऐसी लाइन ड्रॉ करना सिखाएं, ऐसी। ठीक है, बच्चा ऐसे में लाइन ड्रॉ करना सीखेगा, ऐसी आड़ी लाइन ड्रॉ करना सिखाएंगे सबसे पहले हम। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं शिक्षण के संकेत दिए हुए हैं जो कि शिक्षकों के लिए रहते हैं। ठीक है, जो माता पिता अपने घर पे पढ़ाते हैं बच्चों को वो देख लें। यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षक छात्रों से ए फॉर एप्पल नहीं बोलते हुए अनिवार्यतः ए एज इन एप्पल बोले। तो यहाँ पर बोला गया है ए फॉर एप्पल नहीं बोलना है, यहाँ पर क्या बोलना है? ए एज इन एप्पल। सभी अक्षरों लेटरों के साथ इसी भाषा का प्रयोग करें। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बताऊँ कि बी फॉर बॉल नहीं बोलना है, हमें कहना है बी एज इन बॉल। ठीक है, मतलब कि बी एज इन बॉल। एज इन का मतलब होता है जैसे कि बॉल में है, बॉल की जो स्पेलिंग है उसमें है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो ये बॉल की स्पेलिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैपिटल लेटर ऐसा मिलेगा, तो अपन यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे ए फॉर एप्पल, यहाँ बी फॉर बॉल। ठीक है, हम यहाँ बोलेंगे बी, ये जो बी है एज इन इस बॉल स्पेलिंग में आ रहा है। ओके, हम नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर प्रैक्टिस दी हुई है, जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आड़ी लाइन हम खींचते हैं, ठीक है। आड़ी लाइन खींची हमने यहाँ पे, ओके, आड़ी लाइन खींची, फिर यहाँ पर आड़ी लाइन खींची, फिर यहाँ पर सीधी लाइन खींची। उसे बच्चों को बताते जाएं। 4 लाइन की कॉपी में ध्यान रखना है कि हमें 4 लाइन की कॉपी में बच्चों को ये प्रैक्टिस करवानी है। 4 लाइन की कॉपी में इसलिए कहा जाता है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज स्टार्टिंग से सीखी जाती है वो 4 लाइन की कॉपी में ही सीखी जाती है, ओके। यहाँ पर ऐसी आड़ी लाइन, एक आड़ी लाइन, सीधी लाइन, एक आड़ी लाइन, छोटी आड़ी लाइन, आड़ी लाइन, आड़ी लाइन। ऐसी प्रैक्टिस हम बच्चों को करवाएंगे। बच्चे क्या करते हैं कि पहले ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो बच्चे जैसे भी काम करना चाहें आप उन्हें करने दीजिएगा शुरुआत में, क्योंकि करते करते ही बच्चा सीख जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। पंखा चालू कर रहे हो उठ के? यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी आड़ी लाइन, ऐसी आड़ी लाइन, ऐसी 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 सीधी एटसेट्रा। आप ऐसा करवा लीजिएगा बच्चों से, ओके। फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, बी, ठीक है। जैसा कि ये बी हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे जो वर्ड है यहाँ पर बने हुए हैं। फर्स्ट लाइन बताई गई है, ठीक है। इस प्रकार की फर्स्ट लाइन लेनी है, ठीक है। फिर उसको घुमाते हुए बोलना है बच्चों को कि ये सेकंड लाइन होगी, ठीक है। एरो भी बनाते आना है। और थर्ड लाइन में यहाँ पे दिया हुआ है कि ये बी कैप कंप्लीट हो गया। और स्मॉल लेटर के लिए सीधी लाइन और ये सर्कल, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे शिक्षण संकेत में दिया गया था, यहाँ पे चित्र में हमें पहला चित्र दिख रहा है बैट का, ठीक है। इसकी स्पेलिंग बनती है BAT, बैट। तो यहाँ पर आप बच्चों को बताइएगा कि बी एज इन ए बैट, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि वहाँ पर बताया था A फॉर एप्पल नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना है, A एज इन एप्पल। तो यहाँ पर B फॉर बैट नहीं बोलना है, यहाँ पर हमें B फॉर बैट नहीं बोलना है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या बोलना है, मैं क्लियर करूँगा पेज को। यहाँ पर हमें बोलना है B एज इन ए बैट, ठीक है। तो ये ना हो जाएगा। अब यहाँ पर B का मैंने आपको उदाहरण पहले ही बता दिया था, बॉल का, ठीक है। यहाँ पे देखिए B एज इन बॉल, ठीक है। ये बॉल में इस स्पेलिंग में बॉल है, ठीक है, B है तो हम ऐसा बोलेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमें बताया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमको कुछ उदाहरण दिए गए हैं बच्चों को प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इस प्रकार, ठीक है, बच्चों से प्रैक्टिस आप करवा लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, सी, ओके। तो यहाँ पर हमें दिया गया एक कर्व टाइप में हमें सी बनाना है। कैपिटल लेटर जो बड़ा बनता है, देखिए आप 3 लाइन में आ रहा है कैपिटल लेटर, और जो स्मॉल लेटर है ये कैपिटल लेटर के बारे में देखें, ये 3 लाइन में आ रहा है, ठीक है। और जो स्मॉल लेटर रहेगा वो बीच की 2 लाइनों में आएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हुए चित्र देखते हैं। यहाँ पर बिल्ली का चित्र दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर हम सी फॉर कैट ये सीखते हैं, लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं कहना है। हमें क्या कहना है, सी एज इन कैट, ठीक है। यहाँ पर कार का चित्र दिख रहा है, तो हमें कार की स्पेलिंग दी जा रही है CAR, कार। तो हमें क्या बोलना है, सी एज इन कार, ओके। तो हमें यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए सी वर्ड का दिया जा रहा है, तो हम आसानी से यहाँ पर सी की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ब्लॉक्स में भरा देना। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ओके। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज है हमारा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डी, जो कि 2 लाइनों से बना हुआ है। फर्स्ट लाइन तो जो रहेगी वो हमारी स्ट्रेट लाइन रहेगी, सीधी लाइन रहेगी।
और जो दूसरी लाइन रहेगी वो एक कर्व में आएगी, ठीक है, और इससे हमारा डी बन जाएगा। और ये कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर कितनी लाइनों में होता है? 3 लाइन्स में होता है। और ये जो स्मॉल लेटर है वो बना हुआ है स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन से और एक सर्कल से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से और सर्कल से। अब यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं डॉल, तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है डॉल की स्पेलिंग डी एज इन डॉल, DOLL डॉल। अब यहाँ पर डॉग दिया है, कुत्ते का एक चित्र दिख रहा है। कुत्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉग, तो DOG डॉग, डी एज इन डॉग, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें डी बनाने की प्रैक्टिस दी जा रही है। तो बच्चों को हम पहले बोलेंगे कि पहले स्ट्रेट लाइन खींचिए, फिर एक कर्व खींचिए। 2 लाइन में काम हो रहा था, स्ट्रेट लाइन खींचिए, कर्व खींचिए, ठीक है। जैसा हम बताएंगे बच्चा वैसा ही सीखता है, इसीलिए हमको बताना ज़रूरी है वहाँ पे, ठीक है। अगर बच्चा 4 लाइन में ले रहा है, किधर भी खींच रहा है, उसको बनाने दीजिए, ओके। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि सीखते सीखते बच्चा यहाँ पर 3 लाइन का उपयोग करेगा, ठीक है, और वो प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ते जाएगा। हमारे पास अब यहाँ पर देखिए हमें 4 अक्षर सीखे, जिसमें वो बोल रहा है लुक एंड से, तो हमें यहाँ पर देखना है और बोलना है ए एज इन एप्पल, ठीक है, बी एज इन बॉल, सी एज इन कार, डी एज इन डॉग, ओके। अब यहाँ पर हमको मैच दिस सही जोड़ी बनाने के लिए दिया जा रहा है। तो बच्चों से बोला जाएगा कि जिस प्रकार हमने जो अक्षरों को, अल्फ़ाबेट्स को पढ़ा है, उनकी हम यहाँ पर मैच द फॉलोइंग के तरीके से सही जोड़ी मिलाकर प्रैक्टिस करेंगे। इससे बच्चों को क्या होगा कि सही पहचान होगी कैपिटल लेटर की और स्मॉल लेटर्स की। तो यहाँ पर हमने ए से मिलाया कैपिटल ए को, ठीक है। अब बी को मिलाएंगे, कैपिटल बी को मिलाएंगे स्मॉल बी से, कैपिटल सी को मिलाएंगे स्मॉल सी से, और कैपिटल डी को मिलाएंगे स्मॉल डी से, ठीक है, दिस वन, ओके। अब यहाँ पर अगली प्रैक्टिस दी गई है, हमको एन सर्कल करना है ABCD। तब हमें देखो यहाँ पर सिर्फ वही गोला बनाने हैं जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, प्रश्न में दिया गया है एन सर्कल मतलब कि गोला बनाओ, ठीक है, गोला मतलब कि गोला बनाना है। किस पे? ए होना चाहिए, ठीक है, ए होना चाहिए, या तो फिर हमको यहाँ पर बी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम इस गोले में अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर बी रख सकते हैं, ठीक है, बी होना चाहिए, या तो हम यहाँ पर सी होना चाहिए, या तो हमको यहाँ पर डी होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर गोला बनाएंगे, ए पे गोला बना दिया हमने, फिर हमारा गोला बनेगा पी पर, फिर हमारा बनेगा सी पर, ठीक है, सी पर गोला बना हमारा, और डी पर बना गोला। और यहाँ पर और कुछ दिख रहे हैं क्या? यहाँ पर बी भी दिख रहा है हमको, और हमको यहाँ पर ए फिर दिख रहा है, ए पर गोला बना दो, फिर यहाँ पर सी दिख रहा है, और यहाँ पर हमें डी दिख रहा है। तो ये प्रैक्टिस से बच्चों को ABCD के बारे में पहचान होगी, और वो ABCD को पहचानना सीखेंगे। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज में हमको यहाँ पर जॉइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर, ठीक है। हमें यहाँ पर बच्चों को कहना है कि यहाँ पर डॉट्स को जॉइन करें, ठीक है, और बच्चे इससे डॉट्स को जॉइन करना सीखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से बच्चे डॉट्स को जॉइन करेंगे, और इससे बच्चे सीख जाएंगे, ड्राइंग करना तो सीखेंगे, और साथ में वो ABCD के बारे में भी नॉलेज रख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो दिया हुआ है डायग्राम अपने को, वो सर्कल का दिया हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि हम ए से शुरू करेंगे, ठीक है, ए से गए बी पे। इस प्रकार से हमको उनको सीक्वेंस में बताएंगे कि ए से गए बी पे, फिर बी के बाद सी पे, और सी के बाद डी पे। उस प्रकार हमारा सर्कल
पूरा कर देंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम। अब यहाँ पर हमको इस पेज में क्या दिया था, हमको यहाँ पर इसमें कलर भी करना था। तो कलर तो आप करवा ही सकते हैं बच्चों से, ठीक है। यहाँ पे मैं रेड कलर करना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर कर दिया, ठीक है। इस प्रकार बच्चों से कहा जाएगा कि वहाँ पे कलर कीजिए, ओके। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब कलर द पिक्चर्स, इसमें कलर करने को बोले। इससे बच्चे ABCD की प्रैक्टिस के साथ साथ यहाँ पर कलर की प्रैक्टिस भी करेंगे। ये एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगी उनको आगे बढ़ने के साथ साथ उनको सीखने में, क्योंकि बच्चे ये एक्टिविटीज़ पसंद करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि उनसे पूछा जाएगा कि इस चित्र का नेम क्या है, ये कौन से अक्षर से शुरू होता है। तो ये कैट है, तो यहाँ पर आ जाएगा वो CAT, कैट, C एज इन कैट। यहाँ पर बॉल है, तो यहाँ पर आप वो पूछेंगे उनसे ये क्या है, तो बच्चे बताएंगे बॉल है, ठीक है। बच्चे बताए तो ठीक, नहीं तो आप उनको बताइएगा। फिर B एज इन बॉल। यहाँ पर फिर हम देख सकते हैं एक डॉग दिया गया है, तो यहाँ पर आप कलर करवा दीजिएगा उनको। और यहाँ पर बोलिएगा DOG डॉग, D एज इन डॉग और A फॉर इन एप्पल, ठीक है। तो A एज इन एप्पल, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों को बोला गया है प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पर कलर में बोला गया है डिफरेंट कलर, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को कौन सा कलर बोला गया है, सबसे पहले रेड कलर है अपने पास, अपन रेड कलर करके देखेंगे। रेड कहाँ है, A में रेड कलर है, तो अपन ने A में क्या कर दिया, रेड कलर फिल कर दिया, ठीक है। अब B में बोला गया है ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर पे आएंगे अपन, बच्चों को बोलेंगे ग्रीन कलर निकालो और ग्रीन कलर करो, ठीक है। यहाँ पर बच्चे ग्रीन कलर करेंगे, ठीक है। बच्चे जैसी भी एक्टिविटीज़ करें उन्हें करने दीजिएगा, लेकिन उनको इसमें क्या होगा कि कलर की भी पहचान होगी और बच्चे कलर करना भी सीखेंगे। यहाँ पर अब बोला गया है येलो कलर, तो आप येलो कलर निकाल के बच्चों को फील करवाएं। देखो, हमें कक्षा पहली से ही एडवांस टेक्निक्स, एडवांस तरीका दिया जाता है पढ़ाने का। अगर हम उसको सही तरीके से पढ़ाएं तो बच्चा बहुत आगे बढ़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लैक कलर दिया हुआ है D में, तो यहाँ पर D में हम ब्लैक कलर फिल करेंगे। अब यहाँ पर हम ब्लैक कलर ले लेंगे। अब यहाँ पर हमने ब्लैक कलर का यूज़ कर लिया। तो हम यहाँ पर बच्चों को हमने यहाँ पर बताया है कि हम यहाँ पर किस प्रकार से ABCD के बारे में जानेंगे, कलर द पिक्चर्स, और उनको कलर भरना सीखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। यहाँ पर दिया हुआ है मैच द लेटर्स विद द पिक्चर्स। अब यहाँ पर हमको एक जोड़ना है। बच्चों से पूछेगा कि आपने ए से आप बता सकते हैं कौन सा चित्र से मिलान हो रहा है, तो यहाँ पर बच्चे बोलेंगे ANT, जो उन्होंने अगर पढ़ा होगा। और इससे हमें बच्चों की सीखने की शक्ति का पता चलेगा कि बच्चे क्या सीख रहा है, क्या जान रहा है। तो हम यहाँ से ए को मिला देंगे, मैच द लेटर्स विद द पिक्चर, तो हम यहाँ से ए को मिला देंगे आंट से, क्योंकि इसकी स्पेलिंग क्या थी, इसकी स्पेलिंग थी, यहाँ पर हमें इसकी स्पेलिंग क्या मिल रही है, यहाँ पर हमें इसकी स्पेलिंग मिल रही है, यहाँ पर हमें इसकी स्पेलिंग मिल रही है ANT, आंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सेकंड क्या दिया हुआ है B, तो B की स्पेलिंग क्या है, BALL, बॉल। यहाँ पर दिया हुआ है C को मिला देंगे किससे, ठीक है, कैट से मिला देंगे, तो कैट की स्पेलिंग क्या है, CAT, कैट, ठीक है। D को अपन मिला देंगे डॉल से, DOLL, ठीक है, डॉल, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने, ठीक है, कलर किया और हमने मैच द फॉलोइंग किया, ठीक है।
पिक्चर्स के साथ। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट लेटर्स। अब यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों को यह जानने के लिए कि सर्कल द करेक्ट लेटर्स। यहाँ पर बच्चों को सर्कल करना है करेक्ट लेटर्स को। ये काई की स्पेलिंग बनती है इससे। अगर बच्चों को ध्यान रहेगा, अगर बच्चे पहचान जाएंगे कि ये सेब दिया हुआ है हमें, तो बच्चे यहाँ पर सेब को देखकर बोलेंगे हाँ हम तो जानते हैं ये एप्पल है। तो एप्पल कैसे बनता है? एप्पल बनता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए पर गोला लगा देंगे, ठीक है। अब ये बी बनता है बी एज इन बैट। और यहाँ पर जो सी बन रहा है, जो कैट है, ये डॉल है ना, ये डॉल जो बन रही है वो डी से बन रही है। ये फिर अगेन बॉल है तो वो बी से बन रहा है, ठीक है। वो यहाँ पर बिल्ली दिखाई दे रही है तो बिल्ली की स्पेलिंग है कैट, ठीक है। तो कैट यहाँ पर कैट जो बन रहा है वो काय से बन रहा है? सी से। तो सी पे अपन गोला लगा देंगे। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं पहली कक्षा के विद्यार्थियों को कैसी मिल रही है, बहुत कुछ सीखने को है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगले पेज में, जॉइन द अल्फ़ाबेट विद द पिक्चर्स। जॉइन द अल्फ़ाबेट विद द पिक्चर्स। तो अब यहाँ पर हमको दिया गया है, ठीक है, क्या दिया हुआ है? शिक्षण संकेत दिया हुआ है, चित्रों का ABCD से मिलान करवाएं, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चित्र ए जो मिल रहा है वो एप्पल से मिल रहा है, बी किससे मिलेगा? बैट से मिलेगा। और हम ए को और किससे मिला सकते हैं? आंट से मिला सकते हैं। बी फॉर बैट होता है और बी फॉर क्या होता है? बॉल भी होता है। सी फॉर कैट होता है। सी फॉर और क्या हो सकता है? सी फॉर यहाँ पर सी फॉर क्या है? यहाँ पर सी फॉर कार भी होता है। और यहाँ पर डी फॉर डॉल होता है, ठीक है। और डी फॉर डॉग भी होता है। इस प्रकार से बच्चे अगर एक्टिविटीज़ करते जाएंगे तो बच्चों को आपको 4 अक्षर सिखाना है, लेकिन उस समय आप जो 4 अक्षर सिखा रहे हैं वो किस एक्टिविटीज़ के द्वारा सिखाया जा रहा है बच्चों को, वो सारा इस पहली कक्षा की किताब में बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो अगली एक्टिविटीज़ हमें दी गई है कि जॉइन द कैपिटल लेटर्स। हमें क्या दिया गया है? जॉइन द कैपिटल लेटर विद द स्मॉल लेटर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि जॉइन द कैपिटल लेटर्स विद द स्मॉल लेटर्स। अब यहाँ पर हमको ये जो कैपिटल लेटर ग्रीन कलर में दिया गया है इसको स्मॉल लेटर से जोड़ना है, ठीक है। जितने भी स्मॉल लेटर आपको ए दिख रहा है वो जॉइन कर दें। तो ये दिख रहा है, ठीक है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ओके, जॉइन कर दिया। बाकी को अपने को छोड़ देना है। नेक्स्ट कैपिटल लेटर क्या है? बी। बी को अपन स्मॉल लेटर से जोड़ो। ये नहीं है, ए याला नहीं है, ठीक है, ये याला ए नहीं है, याला ए नहीं, ये भी है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी है, ओके। तो अपने को यहाँ पे 2 मिल रहे हैं लेटर, स्मॉल लेटर। जब यहाँ पे सी दिख रहा है तो यहाँ पर हम सी को जोड़ देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, 4 लेटर मिल रहे हैं। डी है, डी को मिलान करो, स्मॉल लेटर, ठीक है, स्मॉल लेटर। यहाँ पे 3 स्मॉल लेटर से अपने को मिल रहा है, ओके। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षण संकेत, शिक्षक 4 लाइन में लिखवाएं। अब देखो यहाँ पर अब बच्चा ABCD तो लिखना सीख गया है, लेकिन अब उसको तरीके से लिखना सिखाएंगे बच्चे को, कि हम उसको यहाँ पर सिर्फ 4 लाइन में लिखवाना है। बच्चे क्या करता है कि बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं कि वो यहाँ पर प्रैक्टिस करते समय वो सीख तो जाते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं सीख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे को ए जो है ये आउटर जा रहा है, इस प्रकार से नहीं करवाना है। यहाँ पर हम बच्चे को बोलेंगे कि ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट लाइन में लिखा जाए, ठीक है। यहाँ पर बच्चे को हम बोलेंगे कि सिर्फ आपको 3 लाइनों में लिखना है। यहाँ पर मेरा भी पेन नहीं चल पा रहा है, लेकिन आप बच्चों को देखो यहाँ पर ये पहला लेटर आपको देखना है और आपको यहाँ पर बच्चों को लिखना की प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगले वर्ड पे बढ़ते हैं अपन, ई। अब ये आप वर्ड देख सकते हैं, ये शब्द कितने लाइनों से मिलकर बना हुआ है। ये जो शब्द बना हुआ है वो यहाँ पर आपको 4 लाइनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है।
तो पहली लाइन आपको दिख रही है ई की, ई लाइन, फिर सेकेंड लाइन दिस, थर्ड, ठीक है, थर्ड लाइन और ये फोर्थ लाइन। ये कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर में अगर हम बनाएंगे तो वो छोटा सा ई बन जाएगा। अब यहाँ पर चित्र देख के बच्चों से पूछेंगे ये क्या दिख रहा है, तो बच्चे हाथी का जवाब देंगे, लेकिन अब उन्हें हाथी हिंदी में पता है, लेकिन हम उनको इंग्लिश में बताएंगे कि इसे एलिफेंट बोला जाता है। इसकी स्पेलिंग होती है ELEPHANT, जिसकी स्पेलिंग शुरू कैसे हो रही है, ई से, ठीक है। ये क्या है, बच्चे जवाब देंगे ऑब्वियसली अंडा। अब यहाँ पर हम उनको स्पेलिंग बताएंगे और इंग्लिश में जानकारी देंगे, इससे बच्चा अंग्रेजी के शब्दों के बारे में भी ज्ञान लेगा और वो अक्षरों के बारे में भी ज्ञान लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों को ई का ज्ञान हो रहा है, EGG, एग मीन्स अंडा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बच्चों को ई अक्षर की प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, यहाँ पर ई की प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर लिखा हुआ है ई 2 लाइन, ऊपर वाली 2 लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लाइन, वो 3 लाइन आड़ी 3 लाइन दी हुई है, ठीक है। बड़ी लाइन यहाँ पर अपने को दिया हुआ है बीच वाली लाइन, ओके। लेकिन बच्चा कैसे न कैसे तरीके से वो लाइन ड्रॉ करना सीख जाए, ओके। फिर यहाँ पर आप ऐसी प्रैक्टिस करवा दीजिएगा। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो क्या है, नेक्स्ट वर्ड पे क्या है, फिश, F, ठीक है, कैपिटल F और स्मॉल f। यहाँ पर हम जो F लेटर है वो कैसे बना हुआ है, F 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन से मिलके बना हुआ है। और ये स्मॉल लेटर बना हुआ है वो कैसे मिलके बना हुआ है, वो अपना, ठीक है, वो इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं F के लिए क्या है, फैन, पंखा दिख रहा है, पंखे को अंग्रेजी में कहा जाता है फैन, फैन मीन्स पंखा, तो F एज इन फैन, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मैं सर्कल बना रहा हूँ, F मछली दिख रही है, बच्चा जवाब देगा मछली। अब यहाँ पर उनको, बच्चे को बताया जाएगा कि मछली की स्पेलिंग, मछली को अंग्रेजी में बोलते हैं फिश, FISH, फिश यानी मछली, ठीक है। अब यहाँ पर हम F की प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप बच्चे को F की प्रैक्टिस करवाइएगा, ठीक है। यहाँ पर आप प्रैक्टिस करवा दीजिएगा। इस प्रकार से आप एक लाइन और सारी ब्लॉक्स भरवा दीजिएगा बच्चों को, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अगला अक्षर है अपना जी, ठीक है। जी भी बना हुआ है। यहाँ पे देखो 2 लाइन से बताया जा रहा है कि जी जो बना हुआ है वो 2 लाइनों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर पहला जो लाइन है वो कैसी बताई जा रही है, वो यहाँ पे हमें एक सर्कल बनाया जा रहा है, ठीक है। सर्कल बताया जा रहा है कि ये जो लाइन है वो कैसी है, वो ये यहाँ पर एक गोला बनाया जा रहा है, ठीक है। ये गोला और उसमें दूसरी लाइन जी बनाया जा रहा है। ये थोड़ा सा अनक्लियर हो गया, ये जी, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल जी जो बन रहा है वो इस प्रकार बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जी में हमको आप देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र दिख रहा है। चित्र में क्या दिख रहा है, बकरी दिख रही है। अब बकरी बच्चों को पता रहेगा हिंदी में। अब उनको बताएंगे बकरी को बताओ बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उन्हें कोई जानकारी नहीं होगी। तो हम उनको बताएंगे कि बकरी को अंग्रेजी में बोलते हैं गोट, उसकी स्पेलिंग है GOAT, गोट। गोट मीन्स बकरी। तो यहाँ पर जो बकरी की स्पेलिंग वो आप देख सकते हैं, वो काय से शुरू हो रही है, जी से शुरू हो रही है, ठीक है। यहाँ पर बकरी की स्पेलिंग कैसे हो रही है, जी से, GOAT, गोट। गोट मीन्स बकरी। अब यहाँ पे दूसरी स्पेलिंग क्या है, गर्ल, ठीक है। यहाँ पर अगली स्पेलिंग क्या दिख रही है, यहाँ पे हमको गर्ल। तो यहाँ पर हमको अगली स्पेलिंग GIRL, गर्ल। आप देख सकते हैं कि अगली स्पेलिंग हमें
GIRL दिख रही है, जिसमें हमें जी वर्ड का जानकारी दी जा रही है। तो हम यहाँ पर जी की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर जी की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्या बताया गया है हमको, यहाँ पर हमको बताया गया है जी बनाने के लिए जी ऐसा बनाएंगे, ठीक है। बच्चों को बताएंगे कि पहले गोला बनाना है और फिर इसको लाइन खींच देनी है, आधा गोला और ये इसकी लाइन। जितना भी इसमें प्रैक्टिस करवाने को दिया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करवाई जाए, बच्चा ऑटोमेटिकली वो सीखता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जी बनाना सीख गए हम। अगला है हमारे पास एच, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एच को बनाने के लिए यहाँ पर कितनी लाइनों का उपयोग करा गया है। पहली लाइन हम बताएंगे बच्चों को, एक लाइन खींचे सीधी लाइन, दूसरी लाइन सीधी लाइन, और तीसरी लाइन में बीच की आड़ी लाइन, जिससे वो इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। आड़ी लाइन में बच्चे तीसरी लाइन में वो एच बनाना सीख जाएंगे, और स्मॉल लेटर में क्या होता है, एच ऐसा बनता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर चित्र को बताया जा रहा है। अब यहाँ पर हमें चित्र दिखाया गया है झोपड़ी का। झोपड़ी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों का जवाब नहीं आएगा, हम उन्हें बताएंगे झोपड़ी को अंग्रेजी में बोलते हैं हट, HUT हट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एच से बनी हुई जो स्पेलिंग है वो है हट, HUT हट। हट मीन्स झोपड़ी। अब यहाँ पर ये बच्चों से पूछेंगे, बच्चों ये काई का चित्र है, तो बच्चे बड़ी जल्दी से जवाब दे देंगे मुर्गी। तो अब यहाँ पर मुर्गी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, तो हम बताएंगे कि मुर्गी को बोलते हैं हैन। बच्चों मुर्गी को बोला जाता है हैन, हैन मीन्स मुर्गी। ये भी एच से शुरू हो रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों को एच वर्ड की। यहाँ पर हम बच्चों को बोलेंगे कि बच्चों यहाँ पर बनाइए, एक लाइन खींचिए, फिर यहाँ पर दो लाइन खींचिए, फिर यहाँ पर दो लाइन खींचिए, और फिर यहाँ पर अगली लाइन खींचिए, फिर यहाँ पर दो लाइन की प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ पर दो लाइन की प्रैक्टिस कीजिए, और यहाँ पर दो लाइन की प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रकार बच्चा एज बनाने की प्रैक्टिस भी कर लेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर सारे वर्ड कंप्लीट हो गए जो कि हमें इस पाठ के माध्यम से ए से लेकर एच तक दिए गए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमको यहाँ पर दिया गया है लुक एंड से। अब हमें देखना है और कहना है। यहाँ पर पहला जो हमें दिख रहा है, पहला चित्र दिख रहा है। अब यहाँ पे चित्र देखकर हमको बच्चों को बताना है कि ये काय का चित्र है बच्चों। तो बच्चे बोलेंगे हाथी का। तो हमने क्या पढ़ा था, हाथी की स्पेलिंग क्या होती है, ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हाथी के बारे में जानकारी हो गई है। फिर यहाँ पर बच्चों से पूछा जाएगा दूसरा चित्र काय का है, ये चित्र, तो बच्चे बताएंगे मछली का। अच्छा, मछली को क्या बोलते हैं, FISH, फिश। फिश यानी मछली, उसकी स्पेलिंग और उसके बारे में उनको अंग्रेजी में जानकारी हो जाएगी। फिर यहाँ पर बच्चों को से पूछेंगे ये काय का चित्र है, बच्चे बड़ी जल्दी ही जवाब देंगे बकरी का। तो बकरी को बस बकरी की स्पेलिंग क्या है यहाँ पर हम यहाँ पे बताएंगे GOAT, ठीक है। गोट, गोट मीन्स बकरी। तो यहाँ पर बच्चे को जी के बारे में जानकारी होगी। अब यहाँ पर मुर्गी दिखाई दे रही है, तो मुर्गी की स्पेलिंग इंग्लिश में क्या होती है, हैन, HEN, हैन मीन्स मुर्गी, ठीक है। हैन मीन्स यहाँ पर मुर्गा और मुर्गी, ठीक है, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। मुर्गा का होता है कॉक, COCK, कॉक होता है। यहाँ पर मुर्गी इसलिए बोला गया है HEN, हैन, हैन मीन्स मुर्गी होता है। और मुर्गे के लिए अलग स्पेलिंग होती है जो कि क्या होती है, COCK, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। बच्चों को हम ये भी बता सकते हैं अगर आगे की जानकारी देना हो तो, यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी यहाँ पे हम बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे दिया जा रहा है मैच दिस। अब यहाँ पर हमें सही जोड़ी दी गई है। हम यहाँ पर कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर से मिलाएंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। पहला कैपिटल E को स्मॉल ई से मिलाया है, यहाँ पर कैपिटल F को स्मॉल f से मिलाया गया है, कैपिटल G को स्मॉल g से मिलाया गया है, कैपिटल H को स्मॉल h से मिलाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है हमको एन सर्कल करना है, जैसा कि हमने पहले किया था। EFGH को एन सर्कल करना है, तो हमें A को करना है क्या, नहीं, F को करना है क्या,
हाँ, यहाँ पर एफ दिया गया है तो एफ को गोला बना दो। बी को करना है, नहीं एच को करना है, हाँ एच को गोला बना दो। ई को करा हुआ है यहाँ पर। के को करना है, नहीं जी को करना है, जी को कर दिया। डी को करना है, नहीं बी को करना है, नहीं एफ को करना है, हाँ करना है। ऐसे बच्चों से पूछा करो और वहाँ पे बच्चों को खुद ही वो जानते जाएंगे और वो पहचानते जाएंगे ना, तो बच्चे ऑटोमेटिकली ये काम करते जाएंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस उनको पहले बार में तो उनको खुद आपको बिठा के करवाना होगा। यहाँ पर ई से ई पहचान जाएंगे। सी करवाना है, नहीं जी करवाना है, यस जी भी है। बी करवाना है, नो एन करवाना है, नो एफ करवाना है, यस एफ को एन सर्कल करो। ए करवाना है, नो एच करवाना है, यस एच को एन सर्कल किया जाएगा। इस प्रकार बच्चे पहचान पाएंगे ए से लेकर एच तक के यहाँ पर शब्दों को। अब यहाँ पर अगला दिया हुआ है मैच दिस लेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर लेटर्स दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, हमें यहाँ पर पेज को क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, यहाँ पर हम बच्चे क्या करेंगे, लेटर्स को मैच करेंगे कैपिटल लेटर से। जिस प्रकार दिया हुआ है स्मॉल ए मैच किया हुआ है। अब कैपिटल बी को स्मॉल बी ढूंढो यहाँ पर, तो यहाँ पे मिल गया। ठीक है, कैपिटल सी को ढूंढो स्मॉल सी से, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। कैपिटल डी को स्मॉल डी से ढूंढो, दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। कैपिटल ई को स्मॉल ई से ढूंढो, दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। कैपिटल एफ को स्मॉल एफ से ढूंढो, दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। कैपिटल जी को स्मॉल जी से ढूंढो, दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। कैपिटल एच को स्मॉल एच से ढूंढो, दिख रहा है क्या, यस बिल्कुल दिख रहा है। तो हम उसको मैच करते जाएंगे और हमारे यहाँ पे मैच दिस लेटर्स की जो लिस्ट दी हुई थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हमें नेक्स्ट दिया हुआ है मैच द पिक्चर्स विद द लेटर्स। अब यहाँ पर हमको पिक्चर को मैच करना है लेटर से। देखिए यहाँ पर कितना ज्ञान दिया जा रहा है बच्चों को कि यहाँ पर पिक्चर्स की भी जानकारी दी जा रही है। ठीक है, ABCD के साथ साथ। तो कितनी खूबसूरत किताब है ना पहली कक्षा की। यहाँ पर हम अब पिक्चर्स को मैच करेंगे लेटर्स के साथ। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फिर यहाँ पर ये किसकी पिक्चर है बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे एप्पल की। तो एप्पल की स्पेलिंग कैसे शुरू होती है, ऐसे। वेरी गुड बच्चों, है ना, बच्चों को ऐसा प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, ताकि वो आगे के चित्रों को पहचानने में शाबाशी लेने के लिए उत्साहित रहें। ठीक है, अब यहाँ पर हमको चित्र दिखाना है बच्चों को कि ये बच्चों बताओ अगला चित्र काय का है। तो बच्चे बोलेंगे कि बी का। अच्छा, बैट का। तो बैट का की स्पेलिंग क्या होती है, यहाँ पर हम बताएंगे कि बैट की स्पेलिंग होती है BAT, बैट। ठीक है, बच्चे ऐसा बताएगा और फिर हमको उसको मिला देना है। ठीक है, बी से। अगला चित्र काय का दिया हुआ है, तो अगला चित्र हमको दिया हुआ है कैट का। तो यहाँ पर हम बताएंगे, बच्चों से पूछेंगे कैट मीन्स बिल्ली, इसकी स्पेलिंग क्या होती है CAT, कैट। अच्छा, सी से शुरू हो रही है तो बच्चा जवाब देगा कैट। तो कैट को हम कैसे शुरू हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है तो सी से मिला देंगे। यहाँ पर डॉल, यहाँ पर डॉल दिया हुआ है, गुड़िया की चित्र दिखाई दे रहा है, उसकी स्पेलिंग क्या होती है DOLL। तो यहाँ पर डॉल की स्पेलिंग क्या होती है DOLL। और काय से शुरू होती है D से, तो D से आप ढूंढ के मिला देंगे। यहाँ पर अगला चित्र काय का दिखाया जा रहा है, एग का, अंडे का। अंडे की स्पेलिंग क्या होती है EGG, एग। तो ई से शुरू होती है तो ई यहाँ पे ढूंढो, मिल रहा है क्या, हाँ बिल्कुल मिल रहा है, ई से मिला देंगे। अगला चित्र काय का है, मछली का। मछली को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ़िश। फ़िश की स्पेलिंग क्या होती है FISH। तो यहाँ पर बच्चे FISH जवाब देंगे। तो ये कैसे शुरू हो रही है F से। यहाँ पर F दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर आप बच्चों को ढूंढने को बोलेंगे और बच्चों से मिलान करवाएंगे। और यहाँ पे अगला चित्र काय का दिख रहा है, तो अगला चित्र जो दिख रहा है वो गॉड का दिख रहा है। गॉड की स्पेलिंग क्या होती है यहाँ पर, तो गॉड की स्पेलिंग होती है यहाँ पर GOAT। ठीक है, अब यहाँ पर हम गॉड की स्पेलिंग बता देंगे। ठीक है, वो कैसे शुरू हो रही है जी से। तो बच्चों से हम बोलेंगे कि यहाँ पे आपको जी दिख रहा है क्या, यहाँ पर बच्चे जी ढूंढ के मिलान कर देंगे। अगला चित्र काय का है, झोपड़ी का। तो झोपड़ी की स्पेलिंग क्या होती है हट, HUT, हट। हट की स्पेलिंग कैसे शुरू होती है H से, तो H मिलान कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार बच्चों को चित्रों के माध्यम से ABCD का ज्ञान होगा, उनके शब्दों का ज्ञान होगा और अक्षरों का ज्ञान होगा।
अब यहाँ पर अगला दिया हुआ है फिल इन मिसिंग लेटर्स। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बच्चों को बोलना है कि आपको ए से लेकर एच तक के बारे में जो पढ़ा है। अब यहाँ पर आपको कुछ अक्षर दिखाई दे रहे हैं और कुछ अक्षर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ पर जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वो बच्चों को पूछना है कि क्या आपको पता है ए के बाद क्या आता है। तो बच्चे बोलेंगे यस सर, यस मैडम। तो यहाँ पर बी आता है तो यहाँ पे बच्चों से बी लिखवा लेंगे। बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई और ई के बाद क्या आता है बच्चों, एफ आता है। एफ के बाद क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी। तो यहाँ पे जी बोलेंगे बच्चे, बच्चे से लिखवा देंगे। जी के बाद क्या आता है, एच। इस प्रकार से ये मिसिंग लेटर्स अपने फिल हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपने मिसिंग लेटर फिल होने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज यहाँ पर दिया हुआ है कलर द पिक्चर। यहाँ पर आप बच्चों से कलर करवा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों से कलर करने का लिए बोलिएगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले पेज में आते हैं तो यहाँ पर फिर मैच द लेटर्स विद द पिक्चर्स। यहाँ पर अपने को मैच करना है। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल लेटर में क्या दिया हुआ है, ई। ई की स्पेलिंग क्या होती है, ई किससे बना हुआ है बताओ, तो एलिफेंट। एलिफेंट की स्पेलिंग होती है ELEPHANT। यहाँ पर बच्चा ई से एलिफेंट को मिला देगा। एफ फॉर फिश होता है तो फिश को मिला देगा। जी फॉर गॉट होता है और एच फॉर हट होता है। यहाँ पर इस प्रकार बच्चा ये एक्टिविटीज़ करते करते बहुत ही जल्द ABCD सीख जाएगा। अब यहाँ पर हमको बलून दिए हुए हैं, गुब्बारे। गुब्बारों में यहाँ पे अपने को मिलाना है। जिस प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है ई से ई को मिलाया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ई और दिए हुए हैं क्या, यस ई अपने को और दिए हुए हैं। और ई दिए हुए हैं क्या, एक ई है, दो ई है। ठीक है, और ई दिए हुए हैं क्या, नहीं। ठीक है, अब एच दिया हुआ है क्या, एच यहाँ पर जी है तो जी को जी से मिलाइए। जी को हमने जी से मिला दिया। फिर एक और जी को हमने एक और जी से मिला दिया। एक और जी को हमने एक और जी से मिला दिया। एक और जी को हमने एक और जी से मिला दिया। ठीक है, इस प्रकार सारे जी कंप्लीट हो गए। अब एफ़ को कंप्लीट करना है। एफ़ को एफ़ से मिलाया, एफ़ को एफ़ से मिलाया, एफ़ को एफ़ से मिलाया, एफ़ को एफ़ से मिलाया। इस प्रकार बच्चा एक्टिविटीज़ करते करते यहाँ पर अक्षरों को पहचानना बड़ी आसानी से सीख जाएगा। एच को एच से मिलाया, ये कंप्लीट हो गया अपना। ओके, यहाँ पर अच्छा देखो, यहाँ पर शिक्षकों के लिए एक शिक्षण संकेत भी दिया हुआ है कि बच्चों को समान अक्षरों की पहचान करवाए हुआ मिलान कराने को कहे, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, जाते हैं और यहाँ पर हमको कलर EFGH विद द गिवन कलर्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको दिया गया है कि EFGH को यहाँ पर कलर करने को कहा गया है गिवन कलर के अनुसार। यहाँ पर ई में क्या बोला गया है, येलो कलर। तो हम यहाँ पर येलो कलर पे जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर कलर पे गए, येलो कलर ये रहा, हमने येलो कलर लिया और बच्चों को बोला कि इसमें फिल अप करो। तो बच्चे इसमें येलो कलर को फिल करेंगे, येलो कलर को भरेंगे। ओके, उस प्रकार से इसको थोड़ा सा थिकनेस इसकी बढ़ा ली जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे थिकनेस बढ़ाता हूँ। यहाँ पर बच्चे अब येलो कलर भरेंगे। ठीक है, बच्चों ने पीला कलर भर लिया। फिर यहाँ पर बोल रहा है एफ़ के लिए रेड कलर चूज़ करेंगे। यहाँ पर हम रेड कलर चूज़ करा, हमने रेड कलर लिया और यहाँ पर हमने एफ़ को रेड कलर से फिल अप कर दिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे जी को कैसे करेंगे, ग्रीन कलर से। यहाँ तो हमने ग्रीन कलर पिकअप किया, बच्चों से ग्रीन कलर उठाने को बोलेंगे। बच्चे यहाँ पे ग्रीन कलर उठाएंगे और यहाँ पर ग्रीन कलर फिल करा। यहाँ पर एच कलर को, एच अल्फ़ाबेट को ब्लू कलर से फिल करना है। तो यहाँ पर हम ब्लू कलर से हम फिल कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर एच दिख रहा है क्या, एच को हम यहाँ पर भी ठीक है ब्लू कलर से फिल करेंगे। और एच दिख रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर ई कलर था, ई को हमने येलो से फिल करेंगे। एक बार फिर से हमने येलो कलर उठाया, इस ब्लॉक में हमने येलो कलर फिल करा। फिर एफ़ दिया हुआ है, एफ़ को हमको रेड से करना था, हमने वापस से रेड कलर उठाया और रेड कलर से हमने उसको फिल अप कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर जी कलर हमने उठाया, जी कैसे, जी अल्फ़ाबेट ग्रीन कलर उठाया, हमने जी को ग्रीन कलर से फिल अप किया। तो इस प्रकार हमारे चार अल्फ़ाबेट से फिल अप हो गए। ओके, अब यहाँ पर हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, यहाँ पर संकेत दिया हुआ है। यहाँ पे बिंदु क्या बोल रहा है, पहले EFGH के सामने वाले गोले में बताए अनुसार
ई में पीला, एफ में लाल, जी में हरा व एच में नीला रंग भरवाएं। फिर चित्र में सही रंग भरने को कहें। ठीक है, ऐसा अपन ने जो करना यहाँ पे मैंने बताया है वैसे ही काम आपको करने का है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला जो अपने को दिया हुआ है, यहाँ पर अपने को क्या प्रैक्टिस करने का बोल रहा है। यहाँ पर हमको एन सर्कल दिया करना है, एन सर्कल द लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स। अब यहाँ पर एन गोला बनाना है। ठीक है, एन सर्कल का मतलब होता है इस अक्षर का, शब्द का मतलब होता है गोला बनाना। ठीक है, गोला बनाना है अपने को, ए एंड बी। ठीक है, एन सर्कल द लेटर इन द गिवन वर्ड्स। शब्दों में ए दिया हुआ है, ए और बी को गोला बनाना है। ठीक है, इसमें ए दिया हुआ है, क्या इसमें हमको ए दिया हुआ है फर्स्ट पहले अक्षर में, यहाँ पे एरोप्लेन दिया हुआ है, तो एरोप्लेन में हमने यहाँ पे देखो गोला बनाया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर। ठीक है, तो हमने इसको ए को यहाँ पर गोला बना दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे बी दिया हुआ है, क्या इस स्पेलिंग में AEROPLA, एक और ए दिया हुआ है तो एक और गोला बना दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बी दिया हुआ है, क्या हमने यहाँ पर बी पे हमने गोला बना दिया, यहाँ पर एक और बी पे गोला बना दिया। ठीक है, यहाँ पर दोनों बी मिक्सअप हो गए। ठीक है, यहाँ पे मैं अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग करने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि हमें आप बड़ी आसानी से उसको गोला बना दूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और भी बना लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए पे गोला बना दिया, फिर यहाँ पर एक और ए दिया हुआ है, एक और ए पे गोला बना दूँगा। इस प्रकार यहाँ पर सी एंड डी पे गोला बनवाए, ई एंड एफ पे गोला बनाए, जी एंड एच पे गोला बनाए। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है एन सर्कल द ऑड लेटर्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर पहले वाले में गोला किस पे बनाना है, जो ऑड लेटर्स पे, ऑड मतलब कि जो एक जैसे नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर देखो आप दिख रहा है आपको यहाँ पर कि आपको यहाँ पर ए है लेकिन एच पे गोला बनाया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये एच अलग है। अब यहाँ पर देखो एच है, यहाँ पर बी अलग है, यहाँ पर सी अलग है, यहाँ पर क्या है एफ अलग है, यहाँ पर जी अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एन सर्कल डी एंड एफ, आपको यहाँ पर गोला उसी पे बनाना है। किस पे बनाना है, यहाँ पर गोला आपको गोला उसी पे बनाना है, डी पे बनाना है और एफ पे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डी और एफ पे गोला बना देंगे। तो चलो यहाँ पे डी दिख रहा है क्या, ठीक है डी दिख रहा है, एफ दिख रहा है क्या, एफ भी दिख रहा है। यहाँ पर डी दिख रहा है, डी दिख रहा है, एफ दिख रहा है, यहाँ पर एफ दिख रहा है, यहाँ पे डी दिख रहा है। इस प्रकार से हमने बच्चों को बड़ी आसानी से और कई एक्टिविटीज़ के द्वारा हमने यहाँ पर ए से एच अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान करवाया है। इसमें बच्चा ABCDEFGH प्रकार के अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानेगा। यहाँ पर वो अल्फ़ाबेट जानेगा, उनके लेटर्स के बारे में जानेगा, रंगों को भरना जानेगा और उनको मैच करना, मिलान करना जानेगा और उनको पहचानना जानेगा। ठीक है, इसी प्रकार में यहाँ पर अगले चैप्टर के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करवाएं और आपको अगले चैप्टर के लिए मैं यहाँ पर अलविदा कहना चाहूँगा। ठीक है, धन्यवाद और प्रैक्टिस कीजिएगा आप अपने घर पर इन अल्फ़ाबेट्स की। शुक्रिया।